हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज मैं आप लोगों को लाइट से रिलेटेड कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा जिसके माध्यम से आप एमसीक्यू हो या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, ठीक है, आप बना पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से बारीकी से लास्ट को देखें ताकि आपके एक ही कंफ्यूजन मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। तो पिक्चर के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से मैं कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मान लिया जाए किसी ऑब्जेक्ट को यदि आप बहुत दूर में रखते हैं, ठीक है, बहुत दूर में, छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए आप आसमान में तारे को जब देखते हैं तो चूंकि अर्थ से कुछ तारे ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं लेकिन दिखते कैसे हैं, बहुत छोटे दिखते हैं। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, मतलब उसी को समझते हुए आप ध्यान से देखिएगा। यदि किसी ऑब्जेक्ट को, है ना, बहुत दूर इन्फिनिटी पे रखा जाए तो वैसे कंडीशन में आप उसके इमेज को फोकस पर बनते हुए देखेंगे और बिल्कुल डायमेंशन यानी पॉइंट साइज का देखेंगे। ठीक है, दूसरा, और जैसे ही नजदीक आएंगे यानी इन्फिनिटी से थोड़ा नजदीक आएंगे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पीछे ही रहेंगे, वैसे कंडीशन में आपको जो इमेज दिखाई देगा वो कहां दिखाई देगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में दिखाई देगा। यानी जब आप बहुत बैक में रख, बहुत दूर में रख रहे हैं तो क्या कैसा बन रहा है, बिल्कुल पॉइंट साइज का, और जैसे नजदीक कर रहे हैं अब वो साइज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, लेकिन उल्टा, इन्वर्टेड। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड, ध्यान रखिए दोनों कंडीशन में जब जब आपको मिरर के सामने बनता हुआ इमेज दिख रहा है तो उसे आप रियल और इन्वर्टेड कहेंगे। तीसरी कंडीशन में अब आपका ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ रहा है। जैसे ही आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज उसी पर, है ना, उसी साइज का और कैसा हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कहने का मतलब इमेज जो होता है सेम होता है लेकिन इन्वर्टेड होता है। ठीक है, ध्यान देंगे आप। और जैसे ही देखिए साइज बड़ा हो रहा है, हो गया बड़ा, यहाँ लेकिन बराबर में दिख रहा है, जितना ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज। अब जैसे ही आप और नजदीक करते हैं तो सेंटर के बाद अब कहां रखिएगा ऑब्जेक्ट को, सेंटर और फोकस के बीच में। देखिए सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखना है। तो जैसे ही आप और नजदीक आए, देखिए जैसे जैसे आप दूर थे इमेज में छोटा, नजदीक आए थोड़ा बड़ा, और नजदीक आए और बड़ा, और नजदीक आप आ रहे हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख रहे हैं तो अब इमेज और ज्यादा बड़ा दिख रहा है लेकिन अभी भी रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि वो मिरर के सामने ही बन रहा है। ठीक है, अब ध्यान देंगे जैसे ही आप सेंटर और कर्वेचर, अभी सेंटर और फोकस के यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं, अब आप कहां रख रहे हैं, सीधे फोकस पे। जैसे ही फोकस पर रखेंगे वैसे कंडीशन में कैसा बनेगा, बिल्कुल इन्फिनिटी बन जाएगा, यानी बहुत दूर, जो पता नहीं चल पाएगा आप बहुत मैंने कह सकते नहीं बनेगा इस टाइप से। ठीक है, तो बिल्कुल इन्फिनिटी बनेगा। ठीक है, जैसे ही आप फोकस पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो बिल्कुल इन्फिनिटी बनेगा। अब जो है लास्ट, जैसे ही आप फोकस और पोल के बीच में यदि आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वैसे कंडीशन में आपको ऐसा लगेगा कि इमेज जो है अब पीछे बनता हुआ। देखिए ध्यान से, इमेज जो है अपने फोकस और पोल के बीच में जो रखा तो आपको इमेज जो बनता हुआ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से और यहाँ पर आपको दिख रहा है पोल से होते हुए बैक साइड में बन रहा है और मिरर के पीछे और इनलार्ज बन रहा है। यही समझाने के लिए लिखा गया कि यदि आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कहां आपका इमेज बनेगा, फोकस पे बनेगा और हाई डेफिनेशन यानी बिल्कुल पॉइंट साइज, यानी हाई डेफिनेशन या कह सकते हैं पॉइंट साइज का बनेगा और साथ ही साथ क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, अब जो मैं बता रहा हूं ध्यान से देखिए, सारे स्टूडेंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने जो मिरर है जिसको आप कॉन्केव और कॉन्वेक्स के नाम से जानते हैं, तो जैसे कि मैंने कहा आप लोगों को बहुत बेसिक पॉइंट से स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे और आज पूरा कंप्लीट आपका बेस क्लियर हो जाएगा। ध्यान देंगे जैसे कि मैंने कहा कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, वो क्या है, एक स्फेरिकल मिरर का ही एक पार्ट यानी एक गोल मिरर। ठीक है, इस गोल मिरर यानी स्फेरिकल मिरर को जब कट किया जाता है तो वैसे कंडीशन में आपको जो बीच का सेंटर होता है यही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और इसे जैसे आप दो पार्ट में लाते हैं तो एक पार्ट जो आपको इधर का दिख रहा है ये पोर्शन
जो पीछे से आपको सिल्वर कॉटेड दिख रहा है, इसी का नाम पड़ता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और ये जो आपको इस तरह से एक एक्सिस जो दिख रहा है, लाइन दिख रहा है, इसी का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। और जैसे कि मैंने कहा ये सेंटर जो होता है, ये भी पॉइंट आपका सेंटर हो गया, सेंटर और ये पोल जो आपका, यानी कि ये जो कर्वेचर आपको दिख रहा है मिरर का, इसके बीच का पॉइंट जो होता है वो क्या है, आपका फोकस है। और यहां से यहां पे डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं आप, इसे क्या बोलते हैं, ये जो आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको मैं बोल रहा था, इसको आप रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं। याद रखिए जब भी आपका जो इमेज होगा वो लेफ्ट साइड में बनेगा नेगेटिव बनेगा, राइट साइड में बनेगा पॉजिटिव बनेगा। ऑब्जेक्ट को यदि आप रख रहे हो तो ये पॉजिटिव, आपने जब देखा कि मिरर के सामने में बन रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। और जब बैक साइड में इमेज बनेगा, बैक साइड में, जैसे आप देख रहे हो बैक साइड में, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल और इरेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, और जैसे कि आप जानते हैं कि मिरर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मिरर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v 1/u प्लस 1/v। और जैसे कि आपको पता है कि मैंने बताया कि आपका इमेज ऑब्जेक्ट जब भी आप रखते हैं तो ऑब्जेक्ट कहां रखते हैं, मिरर के सामने, इसलिए u हमेशा आपको नेगेटिव होगा। इमेज जब जब इधर बनेगा तो v भी आपका नेगेटिव होगा। और फोकल लेंथ जो होता है आपको पता ही है कि वो भी आपका लेफ्ट साइड ही है, तो वैसे कंडीशन में f भी आपका नेगेटिव होगा, याद रखिए। लेकिन जैसे ही आपका राइट साइड इमेज बन जाए तो वैसे कंडीशन में इमेज जो है पॉजिटिव हो जाए, तो याद रखिए। तो फर्स्ट कंडीशन में आप याद रखिए कि फोकल लेंथ आपको नेगेटिव में शो करना है, ठीक है, साइन जो है नेगेटिव में शो करना है, u को भी आपको नेगेटिव में शो करना है, और v जो है ये डिसाइड करेगा कि इमेज आपका मिरर के सामने बन रहा है या पीछे बन रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप वो ध्यान से देखिए, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज की बात करें, यानी इमेज बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, ये जानने के लिए आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू या तो माइनस v बाई u के फॉर्म में इससे भी निकाल सकते हैं, है ना, इसके हेल्प से, या फिर hi बाई ho, यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के आधार पर भी आप बता सकते हैं कि आपका इमेज पहले कैसा था और अब कैसा है, ठीक है। इमेज यानी ऐसा मतलब ऑब्जेक्ट का जो हाइट था वो यहाँ शो करेंगे और जो इमेज का हाइट है यहाँ शो करेंगे। उससे पहले मैग्निफिकेशन इस फॉर्म के वजह से, यानी इसके आधार पर मैग्निफिकेशन निकालेंगे और hi बाई ho। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रह रहा हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत बेहतर कर पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, बिना स्किप किए यदि वीडियो देखते हैं तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो या एमसीक्यू का क्वेश्चन हो, आप बहुत आसानी से और बेहतर तरीके से दे पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम अवश्य करें। थैंक यू। और